Hello friends and welcome back to my channel Naveen Siksha 1, and today I'm presenting you the lesson number 5 for class 3. The topic of today's chapter is Chotu's house. Okay, for first of all, just observe these pictures. Means when Chotu came to Mumbai for the first time. See, that he is a Chotu, and what he observed कि वहाँ बारिश होने लगी बहुत तेज. जैसे वो मुंबई में पहुंचा तो उसको एक पाइप नज़र आया और वो पाइप में लेट गया अपने को बारिश से बचाने के लिए, और फिर उस पाइप को ही अपने घर के रूप में उसने कन्वर्ट कर लिया. अंदर उसने बेड लगा लिया, बाहर पानी का ड्रम रख लिया, यहाँ खाना बनाने लगा. और उसी के बाद उसने अपने एक दोस्त को बुलाया जो उसके साथ रहने लगा, और दोस्त और ये दोनों बैठकर देखो उसको एक छोटी सी बाहर की तरफ शेड भी उसने डाल लिया कि ताकि हम उसमें बैठ करके चाय पी सकें, बात कर सकें, मतलब सिटिंग एरिया डेवलप कर लिया. और जो भी चीज़ें एक अच्छे से छोटे से घर में हो सकती हैं वो सब इस छोटू ने अपने इस छोटे से पाइप की हेल्प से बना ली. अंदर बेडरूम, बाहर एक छोटा सा किचन और एक शेड डाल करके सिटिंग एरिया. उन पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैंने आपको लिख दिए हैं, तो आप आंसर्स इजीली कर सकते हैं इनको. अब देखिए कि नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहा है कि ये व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको सेम इसी बेस पर जैसे कि छोटू का घर हमने देखा है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट. अपने घर का एक पिक्चर बनाएंगे, उसको कलर करेंगे. हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस, आपके घर में आपके साथ साथ कौन रहते हैं उनका लिखेंगे आप, कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जो भी रहते हैं यू राइट डाउन हियर. Then, as Chotu divided the pipe into different parts, write the name of the different parts of your house. आप अपने घर के डिफरेंट पार्ट्स लिखेंगे, लाइक किचन है, सिटिंग एरिया है, बेडरूम्स हैं, डाइनिंग स्पेस है, टेरेस है, गार्डन है. आप जितने भी आपके घर में पार्ट्स हैं उनको आप यहाँ लिखेंगे. हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस, आप हर पार्ट में अपना कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे. इज देयर एनी अदर पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम, कि कोई एक ऐसा पार्ट है आपके घर का जिसमें आपके घर का कोई मेंबर ज़्यादा समय व्यतीत करता है. जस्ट लाइक एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किचन का एग्जांपल लेते हैं तो आपकी मदर का ज़्यादातर टाइम आपके किचन में जाता है, क्योंकि वो आपके लिए खाना बनाती हैं, उसकी सफाई करती हैं, उसको रख रखाव करती हैं. इसके अलावा आपका कोई एक ऐसा रूम हो सकता है जहाँ पर आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर रहते हों, वो बहुत देर तक उसमें सिटिंग पोजीशन में रहते हों, या कोई बीमार हो तो वहाँ लेटा रहता हो. तो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन द डिफरेंट पार्ट्स एज पर योर ओन एक्सपीरियंस. नेक्स्ट इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम, और कोई ऐसा पार्ट जहाँ पर कि लोग कम जाते हैं आपके घर के, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, या तो जाते ही नहीं हैं या जाते. ओके, तो ये आपको अपने घर के बारे में अपने एक्सपीरियंस से लिखना है, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है. यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विद अस इन आवर हाउसेस. Some of these animals live with us because we want them to, and while some are uninvited. कि आपके घर में बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिन जो आपकी इनविटेशन पर रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आपके बिना बुलाए भी रहते हैं, मतलब बिना बुलाए मेहमान भी घर में रहते हैं. कैसे रहते हैं देखिए, वो आपको ये नेक्स्ट पेज में ये जो पोएम है इसको हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. Home sweet home. You always tell me, mother, the house belongs only to us. But how do I believe that, mother, when I know it belongs to many more? कि माँ आप तो हमेशा कहती हैं कि ये घर सिर्फ हमारा है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ इस पर, कैसे विश्वास कर लूँ जबकि हमारे इसी घर में बहुत सारे और भी लोग रहते हैं. ठीक है, और भी रहते हैं मतलब. Look, mother, how these mice are all playing catch catch together, and look how these mosquitoes fly and how peaceful lies the happy spider. कि देखो कैसे ये छोटे छोटे माइस जो हैं, रैट्स, ये आप कैच कैच खेल रहे हैं, कैसे आराम से मॉस्किटोज फ्लाई कर रहे हैं, कैसे स्पाइडर आराम से लेटी हुई है. लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, और देखिए लिजर्ड को ये तो आराम से दीवार पर चिपकी हुई है. हाउ स्लोली इट क्रोल्स टू एंड फ्रो, and look so many black ants all marching in a row. और देखिए इन चींटियों को ये भी बिना बुलाए एक पूरी सीधी लाइन में चल रही हैं. Look outside in the courtyard, the birds are all pecking about.
और देखिए बाहर अपने कॉर्टयार्ड में, आंगन में कितनी सारी चिड़ियाएं आपस में चिचिहा रही हैं, लड़ रही हैं, एक साथ आवाज कर रही हैं। जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट, क्वेरल एंड शाउट, जैसे मैं अपनी बहन के साथ कभी लड़ाई करता हूँ, बात करता हूँ, या हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। दैट इज वाई आई से डियर मदर, डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली ours, it's dear to us and all who live here and have been living for many years। कि इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि माँ, ये घर सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे सब के लिए है। ये हमें बहुत प्यारा है और उनको भी बहुत प्यारा है जो यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं। और बच्चों, एक फैक्ट यहाँ पर है आपके लिए रैट्स के बारे में, ज़रूर पढ़िए। रैट्स हैव पुअर आई साइट बट हैव एक्सलेंट साइट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। ओके, यहाँ आपको आपके 2 एनिमल्स ड्रॉ करने हैं दैट आर अनइनवाइटेड टू योर हाउस, आपने जिनको नहीं बुलाया है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ दैट एनिमल ऑल्सो हियर। लाइक स्पाइडर आपने ड्रॉ किया या आंट, तो उसका नाम आप लिखेंगे। हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हम इन 4 तरीके से अपने हाउस को क्लीन रख सकते हैं। ब्रूमिंग पर डे, मॉपिंग पर डे, यूजिंग डस्टबिन सेपरेटली फॉर वेट एंड ड्राई वेस्ट, वैक्यूम क्लीनर वंस इन अ मंथ टू रिमूव द स्पाइडर्स वेब। और इन सब कामों में आपकी कौन मदद करता है? दैट यू विल राइट हियर, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, एंड वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। ये सब आप अपने एक्सपीरियंस से लिखेंगे कि आप कहाँ फ्रेश होते हैं, अपना गार्बेज आप कहाँ फेंकते हैं घर का। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या आपके आसपास की जगह साफ सुथरी है। डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस, कि क्या आप घर के अंदर का टॉयलेट यूज़ करते हैं, उसके घर के बाहर कोई टॉयलेट है। हु क्लीन्स इट, उसको कौन साफ करता है। हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन, उसको आप साफ रखने में टॉयलेट को कैसे हेल्प करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है यूज ऑफ टॉयलेट। सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर। सिमी ने पूछा, बिल्लू क्या हुआ, वॉट हैपन, यू आर लुकिंग सो डल। तो बिल्लू ने कहा, आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली, हीरा मैम वुड बी हियर ऑन राउंड अगेन एंड शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, कि मुझे मीरा मैम पकड़ लेंगी। तो उन्होंने पूछा कि वाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली। तो उसने कहा कि मुझे डर लगता है कि आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट, कि मैं उस टॉयलेट पिट में अंदर गिर जाऊंगा। तब सिमी ने कहा, ओ हाउ स्टूपिड, आप तुम एकदम बेवकूफ़ हो, इसीलिए तुम्हारे जैसे और बच्चों के कारण हमें टॉयलेट्स गंदे टॉयलेट्स देखने पड़ते हैं स्कूल्स में। तो बच्चों, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे स्कूल में भी बहुत बच्चे टॉयलेट के बाहर पॉटी कराते हैं, पानी नहीं डालते हैं। तो आप उसको अवॉइड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को समझाइए, कहिए कि डोंट बी स्केयर्ड, बी रिस्पॉन्सिबल। आपको बस इतना करना है कि आपको टॉयलेट यूज़ करना है, फ्लश करना है और अपने आप को साफ करना है, वॉश करना है प्रॉपरली, आके अपने हाथों को धो लेना है। जस्ट लाइक दैट, इसमें देखिए तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ जब 150th बर्थडे था गांधी जी का, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। ये उसका लोगो है जिसमें लिखा है स्वच्छ भारत, और यहाँ बीच में हमारा ट्राई कलर बना हुआ है। और इसने हमारे इंडिया को ओपन डेफिकेशन सिस्टम दिया है। अब हमारे इंडिया में हर घर में टॉयलेट है, तो कोई भी बाहर नहीं जाता है और अपने घर को और अपने आसपास के एरिया को क्लीन करते हैं और रखते हैं। अब देखिए इन सब चीज़ों के बारे में आपको आंसर्स लिखने हैं। डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल, वो कैसा है, इज इट क्लीन, क्या वो साफ़ है, हु क्लीन्स इट, कौन उसको साफ़ रखता है, कैसे साफ़ करता है, एंड हाउ डू यू हेल्प इन इट, आप उसकी मदद कैसे करते हैं। From now, Billu used the toilet responsibly. He left it clean after it used and washed his hands. उसके बाद से बिल्लू ने अपनी आदत को सुधार लिया और टॉयलेट को साफ रखने लगे। ओके, अब आप इसमें इनके बारे में आंसर्स देंगे। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, क्या आप उतना ही साफ छोड़ते हैं जितना आप अपने लिए साफ रखना देखना चाहते हैं टॉयलेट को। एंड लिस्ट द आइटम्स व्हेन यू वॉश योर हैंड्स, मीन्स कितने टाइम आप अपने हाथ को धोते हैं। 20 टाइम्स, 6 टाइम, 5 टाइम्स अपने हैंड को वॉश करते हैं। व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी, आपके हाथ कब गंदे होते हैं, ये भी बताइए। व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, कि आप अपने हाथ को, अपने आप को साफ रखने के लिए क्या करते हैं। बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली, ये सब आप कब करते हैं, ठीक है ना। बाथिंग ब्रशिंग कब करते हैं, क्लिपिंग द नेल्स कैसे करते हैं, और इसके साथ में 2 आइटम्स आप और लिखेंगे,
ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट डू द अबव, अगर हम इन सारे चीज़ों को नहीं करें तो हम क्या करेंगे, वी विल फॉल इल, हम बीमार पड़ने लगेंगे। नाउ लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज डेकोरेटेड, ये लता का घर है, देखो कितना सुंदर सजाया हुआ है ना। तो आपके घर में भी कभी एनी स्पेशल ओकेजन पे आपका घर सजाया जाता है? तो हमने लिख दिया आंसर, बट यू कैन चेंज इट, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। यस, ऑन दिवाली वी डेकोरेट अवर हाउस विद लाइट्स एंड दियाज एंड ऑल्सो मेक अ रंगोली विद कलर्स। ऐसे अपने दोस्त से पूछिए वो अपने घर को कैसे सजाते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अपने घर को सजाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक छोटी सी लिस्ट इसमें लिखी है, फ्लावर्स हैं, कलर्स हैं, लीव्स हैं, लाइट्स हैं, बास्केट्स हैं, अम्ब्रेलाज हैं, कलर्ड क्लोथ्स हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं ऐसे। प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। आप इस लिस्ट को और भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन में हमने सीखा कि हमें अपने घर को साफ रखना है, अपने आप को साफ रखना है, और अपने घर के आसपास के एरिया को साफ रखना है, टॉयलेट्स को क्लीन रखना है अपने स्कूल के, और अपने भारत को एक स्वच्छ भारत बनाना है, और अपने बापू गांधी जी के सपने को पूरा करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel.